नमस्कार, फोर्थ साइड्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज रविवार के उपलक्ष्य में संजीव पार्क में जीतो लेडीज ने बहुत ही अच्छा योगा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो चलिए हम भी चलते हैं और ज्वाइन करते हैं जीतो लेडीज का योगा का कार्यक्रम में। दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा योगा का यहाँ पे आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं आप मेरे पीछे, सारे खूबसूरत लेडीज ने योगा को बहुत ही एंजॉय किया है और बहुत ही हंसते खेलते किया है। आज संडे रहने के बावजूद भी इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे योगा का बहुत ही आनंद लिया है। तो आइए इनसे पूछते हैं आज इनको कैसा लगा। हाय मैम। मेहता हूँ मैं। यहाँ से हम लोग एक चीज आज ले जा रहे हैं, जो हमारी बुरी आदतें हैं उसको यहीं छोड़ के नई आदतों में बदलने जा रहे हैं। प्रभा दुगड़, अगर करेंगे सौरभ सर का योगा तो जिंदगी में जरूर कुछ अच्छा ही होगा। उज्ज्वला धारीवाल, जीतो लेडीज विंग से। आज सौरभ जी का योगा सभी ने एंजॉय किया। Rakhi Dasut from Jitto Ladies Wing. We have learned to love our body as much as we can. We should always love our body and appreciate ourselves. कृष्णा पंबोली, जीतो लेडीज विंग हैदराबाद से। सौरभ जी का हैबिट का टैगलाइन है द पावर ऑफ बिल्डिंग। तो वही करना है, हैबिट बनाना है, हैबिट को अपने आप को चेंज करना है, उसके लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सेल्फ, लविंग आवर बॉडी एंड आवर सेल्फ। थैंक यू। मनीषा सिंगी, थैंक्स टू जीटो लेडीज़ विंग्स। ये हमेशा बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं और आज हमने ये जान लिया योगा से ही होगा। थैंक यू सो मच सौरभ सर। Darshana from Jito. It was a very amazing event. बहुत कुछ सीखा लाइफ में, बट योगा हर कोई करना चाहिए। मैं जीतो से अनीता जैन। आज का योगा का कैप्शन रहेगा कि सर्वांगीण विकास का वरदान है योग, करें नित्य मिट जाएंगे सब योग, मिट जाएंगे सब योग। तो डू योगा एवरीडे। सौरभ जी का कर रही हूँ क्लास, बहुत ही अच्छा लगा। पहले मैं एकदम लेजी फील करती थी, अब एकदम फिट रहती हूँ, रोज ही फिट रहती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं तृष्णा बम्बोली, जीतो लेडीज़ विंग जॉइंट सेक्रेटरी। आज हमारा ये जो सेशन हुआ है सौरभ बोत्रा जी का, इनका टैगलाइन है हैबिट। तो इनका टैगलाइन यही है द पावर ऑफ हैबिट। तो अगर आप अपनी हैबिट बदलते हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ, देन यू विन द वर्ल्ड। एंड हमारा ये टैगलाइन है योगा फॉर एवर। रोज़ योगा कीजिए, रोज़ स्वस्थ रहिए। थैंक यू। Myself Tina Shah, Chief Secretary, JLW Hyderabad. And as New Year is coming, so let's make this resolution to do yoga every day and forever. Thank you. 3 cheers to Jito Ladies Wing. Hip hip hip, hooray! Hip hip, hooray! Happy New Year!
अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे जीतो के सारे खूबसूरत महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैम, आज का जो प्रोग्राम हुआ, आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? मैं सुधा कीमती, जीतो चेयरपर्सन। आज का प्रोग्राम स्पेशली लेडीज़ एवं जेंट्स के लिए रखा गया था ताकि वो अच्छी आदतों को अपनाएं, योगा को अपने दिनचर्या में अपनाएं और अपने हैप्पी लाइफ के लिए योगा करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। तो सभी से मैं निवेदन करूंगी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में योगा करते हुए अपनी लाइफ को सुंदर सक्षम बनाएं। थैंक यू। Tina ji and our treasurer Anita ji, and apart from that I must say the hardcore thanks to the convener, because without convener any program can't put up in such a way. So congratulations to all the complete team who is engaged with this, and I'm so happy that I'm a part of this. And जब आप कोई इस तरह के प्रोग्राम जो हेल्थ और वेलनेस एक वुमेन के लिए लेकर आए, उस प्रोग्राम के अगर आप जब पार्ट होते हो ना, तो शालीमार जैसा ही लगता है। एंड इनसे मुलाकात जब भी मेरी होती है, आई नो दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, बट आई मस्ट से इनसे मेरी मतलब मुलाकात कभी भी होती है ना, हफ्ते भर तक इनकी स्माइल मुझे याद रहती है। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अमेजिंग, वेल सेटअप, वेल टाइमिंग, एंड इतना परफेक्ट टाइमिंग उन्होंने सेट किया है। द अरेंजमेंट्स आर ऑल टू गुड, एंड आप जानते हो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को, दे आर सो परफेक्शनिस्ट एंड दे आर वर्किंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंस एंड देयर हार्ड वर्क. They are always on field, whether people are working or not working, but they are on field. But and even they give a open hand to the person that कि okay, explore it. सुधा जी कौन सी पर्सनालिटी है, ये खुद बोलेंगे। मैम, आपकी पर्सनालिटी क्या है? आपने अभी तक क्या अचीव किया? अचीव जैसा कुछ नहीं है, जर्नी चल रही है, लर्निंग चल रही है साथ साथ में. आई ट्रेवल वर्ल्ड वाइड फॉर द सेलिब्रिटी जज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव कंपनीज विच प्रोवाइड डिज़ाइनिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट थिएटर, एंड सबसे बड़ी बात है टॉलीवुड में एंट्री हो गई है. 1 मूवी प्रीव्यू हो चुका है एंड वेरी सून इन थिएटर्स. फोरसाइट्स टीवी की ओर से बहुत बहुत बधाई मैडम कि आपको बॉलीवुड में एंट्री मिल चुकी है. थैंक यू सो मच. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. एंड शालीमार, थैंक यू सो मच मेकिंग माय डे. यू आर फैब. थैंक यू फोरसाइट्स टीवी से बात करने के लिए. थैंक यू सो मच फोरसाइट, एंड कीप रॉकिंग. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर एंड lots of wishes and good health for the coming 2025. सो हैप्पी न्यू ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल. और न्यू ईयर में हर किसी को कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन होता है कि मुझे बुक्स पढ़नी है, मुझे हेल्दी बनना है, मुझे जिम जाना है, मुझे योगा करना है. बट मैं आपको बस एक ही बात बताना चाहूँगा कि जो भी लोग शुरू करते हैं उसमें से लगभग 90% लोग फेल हो जाते हैं. और अगर आप इसको फ्लिप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो सक्सेस रेट है वो 90% ज़्यादा हो रादर देन फेलियर रेट, तो आपको 2 चीज़ें करनी है. एक, जब भी आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो आप उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए शुरू करें. ये मत बोले कि मैं साल भर योगा प्रैक्टिस करूँगा. आप बोलो कि मैं 10 दिन करूँगा, 15 दिन करूँगा. तो एक छोटा टारगेट ले और उस छोटे टारगेट को फिर धीरे धीरे बड़ा करते रहे. और दूसरा, always and always have a support system, have people in your family, in your friend circle who are doing it with you. That makes your success rate of following any resolution up to 95%. So this is proven, this is very scientific, and I hope this really helps you. नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ. दोस्तों, कहा जाता है कि सेहतमंद आदमी इस धरती पे बहुत ही बड़ा वरदान है. हिट है इंडिया तो फिट है इंडिया. आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत है जो योगा के बारे में हमको नॉलेज बताएंगे, और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो जद्दोजहद है, उसमें योगा हमें किस तरह से
फायदेमंद है। आइए सर से जानते हैं। नमस्कार सर। सर पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम और आपका जो कार्यक्रम है, आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसके बारे में बताइएगा। मेरा नाम सौरभ है। मैंने IIT BHU से पढ़ाई की है। उसके बाद अब मैं ऑनलाइन योगा सिखाता हूँ। बट प्राइमरीली मुझे ऐसा लगता है कि योगा के फ़ायदे लोगों को पता होते हैं कि योगा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बात होती है योगा के बारे में। बट एक चीज़ जो लोग मिस कर देते हैं कि कोई भी फ़ायदा थोड़ा लंबे समय प्रैक्टिस करने के बाद आता है। हमारी जो कम्युनिटी है हम उसे हैबिल्ड कहते हैं। हैबिल्ड इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैबिट बिल्डिंग। हैबिट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट वो हम बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसी बनाए रहे, and that's what we are doing, and we have a very wonderful community. We have around 3 lakh people doing yoga every day with us, and almost 67 lakh people who have done yoga in the past 4 years online with us. सर जब हमको कोरोना आया था तो बहुत ही त्राही त्राही मच गया था। तो कोरोना में दवाई भी काम नहीं कर सकी, ना दुआ काम कर सका। अगर योगा बेनिफिट है तो कोरोना को कितना बीट कर सका कोरोना काल में? देखिए, जो एलोपैथिक दवाई का जो काम होता है उसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कुछ काम नहीं करता है। बट योगा के अपने अलग फ़ायदे हैं। द इम्यूनिटी दैट यू हैव विच कम्स विद प्रैक्टिस ऑफ योगा प्राणायाम इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल। इसको आई डोंट थिंक कोई डिनाई करेगा कि जब आप रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हो तो आप कम बीमार पड़ते हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो कोरोना भी एक वायरस ही था, राइट? एलोपैथी अपनी जगह है, उसकी एक इम्पॉर्टेंस है। जहाँ पे इमरजेंसीज आती है, जहाँ पे कुछ क्रिटिकल होता है, वहाँ एलोपैथी के अलावा कुछ काम नहीं करता है। बट जहाँ पे आप अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे योगा का बहुत बड़ा योगदान है। एंड योगा इज़ नॉट जस्ट अबाउट आसनास, इट्स मोर लाइक अ लाइफस्टाइल कि आप क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कितना आप एडिक्टेड है अपने मोबाइल से, कितना आप बाकी चीज़ों से एडिक्टेड है, वो सारी चीज़ों में योगा बहुत हेल्प करता है। सर अभी आप देख सकते हैं ये जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की जद्दोजहद है, ऑफिस का टेंशन, काम का टेंशन, और घर पे भी क्या है, ज़्यादातर परिवार मेल जोल में उतना नहीं रह रहे। तो अगर हमको अपने मस्तिष्क को कंसंट्रेशन करना है या कोई कार्य में हमको सक्षम होना है, क्योंकि आप देख सकते हैं लड़ाई झगड़े और मोबाइल के लोग एडिट हो गए। लैपटॉप चाहिए उनको, फ़ोन चाहिए, परिवार नहीं चाहिए। तो आदमी क्या है, मशीन का आदी हो गया। उसको बेनिफिट क्या है, ज़िंदगी क्या है, आज के टीनेज खासकर ज़िंदगी क्या है, बेनिफिट क्या है, पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो हमारा समाज में युवा लोग भटक रहे हैं। तो आप जैसे लोग मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ी को एक इंस्पिरेशन रहेंगे। आप युवा जनरेशन के लिए क्या बोलेंगे कि उनको कैसे कंसंट्रेशन करना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पता सबको सब कुछ होता है। मतलब एक्स्ट्रा मैं बताऊँ कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत करना थोड़ा टफ होता है यूजुअली, कि आप जानते हैं कि योगा से आपका मन कैसे संभालते हैं वो आप सीख सकते हो। योगा से आप अपने आप को ज़्यादा खुश कैसे रखना है सीख सकते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, कंसंट्रेशन। डेफिनेटली योगा की कुछ प्रैक्टिसेस है, त्राटक है, जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। द पॉइंट इज़ कि ये सब पता होने के बाद भी वो पहला स्टेप लेना वो टफ हो जाता है। उसके लिए आप किसी इंस्ट्रक्टर के पास जाइए, कहीं पे ऐसे जगह जाइए जहाँ पे लोग मिलके कर रहे हो, ताकि आपको थोड़ा लगे कि कम्युनिटी जैसा फीलिंग आए कि अच्छा 10 लोग और कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। जो यंग जनरेशन है, मैं उनको यही बोलूँगा कि यू आर डिफाइंड बाय द कंपनी यू कीप। मतलब इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट द टाइप ऑफ फ्रेंड्स यू हैव। अगर आपके दोस्त लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं जब IIT में था मैंने योगा वहीं से शुरू किया, और क्योंकि मुझे ऐसे लोग मिले जो खुद योगा प्रैक्टिस करते थे, तो मेरे लिए वो बहुत आसान हो गया प्रैक्टिस कर पाना। और मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज द बेस्ट डिसीजन टू जॉइन दैट ग्रुप, जॉइन और हैव दोज फ्रेंड्स विच वे सपोर्टिंग मी। सो यंग जनरेशन के लिए मैं यही बोलूँगा। और थोड़े जो एल्डर जनरेशन है उनको मैं बोलूँगा कि तुरंत फ़ायदे मत देखिए कि अरे आज हमने योगा शुरू किया कल वेट लॉस हो जाएगा, आज योगा शुरू किया कल कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, लंबे समय की बात है। वो क्योरेटिव साइंस है, प्रिवेंटिव साइंस है। क्योरेटिव जो हम क्योर की बात करते हैं कि अच्छा ठीक कर दो, तो योगा इज़ मोर लाइक प्रिवेंशन। तो ठीक भी करता है, ऐसा नहीं है, क्योर भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने हमारी कम्युनिटी में बहुत एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए, बट उसको प्रिवेंशन जैसे देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। सर अभी आप देख सकते हैं कैंसर जो है, कैंसर इतने तेज़ी से फैल रहा है। उसका फैलने का कारण क्या, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाना सही नहीं है, या फिर हम योगा से चूक रहे हैं, या हेल्दी लाइफ को हम अटेन नहीं कर पा रहे। क्योंकि कैंसर आप देख सकते हैं पुरुषों और महिलाओं को ज़्यादा अटैक कर रहा है। उसका अटैक करने का मोटिव क्या है? मेन हमारे को नींद नहीं हो रही, या फिर हम खाना नहीं खा सक रहे ठीक से, या हम योगा को अपने ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं कर सक रहे।
आई थिंक आपने सारे आंसर खुद ही दे दिए हैं। तो ऐसा जेनेरिक नहीं बोल सकते हो आप कि इसीलिए ही होता है, बट ये एक प्राइमरी रीज़न है। पोल्यूशन बढ़ गया है, खाने पीने में जो क्वालिटी ऑफ फूड था वो थोड़ा कम हो गया है, और हम लोग अपनी लाइफस्टाइल में भी रात को लेट सोते हैं, स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है। यही सारे रीजंस है जो बेसिक है। बट ऑफ कोर्स वो ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं बोल सकते आप कि ये होगा तो कैंसर हो ही जाएगा या इससे ठीक हो ही जाएगा। देयर इज़ अ लॉट मोर टू इट विच आई प्रॉब्ली माइट नॉट इवन नो, बट जितना समझ में आता है वो तो आपने सारा बता ही दिया ऑलरेडी। आपको हैदराबाद पहली बार आके कैसा लगा? मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ हैदराबाद में, आया हूँ पहले, बट दिस टाइम इट वाज मोर फन आई वुड से। तो हम एक और बात जैसे मैं बता रहा था, जब कोई भी आदत को आप थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दो, फन बना दो, तो उसको मेंटेन करना आसान होता है। तो हम भी यही करने की कोशिश करते हैं। लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट होता है यूजुअली कि योगा बोरिंग है या ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, इसमें इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। तो वो हम कहीं ना कहीं कर पाए हैं कि योगा को हमने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है। सो एनीवन हु इज़ वाचिंग इज डू चेक आउट, वो देख सकते हैं आप हमारे सेशन, जो फ्री सेशंस होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। सर योगा और जिम में क्या डिफरेंट है? लोग आजकल जो बॉयज़ है वो आजकल 6 पैक्स ये वो प्रोटीन के लिए कर रहे हैं, 6 पैक्स बना रहे हैं। तो योगा और जिम में अंतर क्या है और बेनिफिट क्या है, नुकसान भी क्या है? तो देखिए, हमको योगा और जिम को ना ऐसे सेपरेट नहीं देखना चाहिए। जहाँ पे आप स्ट्रेंथ बिल्डिंग की बात करते हो वहाँ पे वेट ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिम में ही वेट ट्रेनिंग होगा। बॉडी वेट से भी आप काफ़ी कुछ ट्रेन कर सकते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, जिम जाना ही प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जाना नहीं चाहते हो, बट मान लीजिए आधा घंटा दूर है, बारिश आ गई, कुछ काम आ गया, ट्रैफिक बहुत है, आपका मन नहीं करता ये सब चीज़ों का, तो उस केस में आप घर पे पुशअप्स कर लीजिए, स्क्वाट्स कर लीजिए। तो योगा में जो जिम भी जाते हैं उनको भी स्ट्रेचिंग तो बोला ही जाता है, आसन तो बोले ही जाते हैं। उनको बोला जाता है कि भाई आप भुजंग आसन करिए, आप डाउनवर्ड डॉग करिए, ताकि आपकी बैक में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। तो मैं योगा और जिम को ऐसे अलग नहीं देखता हूँ। आप जब भी योगा की बात करते हैं तो हमारा एक बहुत संकोचित व्यू है उसको लेके कि योगा मतलब सिर्फ आसन, ऐसा नहीं है। जो डिसिप्लिन लगता है जिम जाने के लिए वो एक योगिक माइंडसेट है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। आप जो लोग एक्चुअली रोज़ जिम जा पाते हैं वो एक माइंडसेट तैयार किया है उन्होंने अपने आप का कि भाई मैं रोज़ सुबह जाऊँगा ही जाऊँगा, शाम को जाऊँगा ही जाऊँगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ विल पावर। नाउ ओवर डूइंग थिंग्स हैपन्स एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि योगा में लोग अपना हैमस्ट्रिंग ब्रेक नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम करते हैं, कुछ ना कुछ इंजरी हो जाती है। वही चीज़ें जिम में भी होती है। बट ओवरऑल एक बेनिफिट या एक डिफरेंस जो मैं बोलूँगा वो ये है कि जिम में बहुत आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हो, आप अपने मसल्स को बहुत कॉन्ट्रैक्ट करते हो। योगा में वो एक्सपेंशन में जाता है। तो मैं ये बोलूँगा जो जिम करते हैं, जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, उन्होंने एक्सपेंशन वाले मूवमेंट्स करने ही चाहिए ताकि आपकी बॉडी में लचीलापन बना रहे। दैट्स ऑल आई वुड से। थैंक यू सर फोरसाइट्स टीवी से बात करने के लिए। मैं चाहूँगी आज के युवा जनरेशन को आप एक प्यारा सा मैसेज दें। युवा जनरेशन के लिए तो यही है कि ऐसे दोस्त बनाओ जो अच्छी आदतें फॉलो करते हो, वो बेस्ट होगा। सर आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि इस बार हम 1 करोड़ लोगों तक पहुँचे और हम 1 करोड़ लोगों को रेगुलर बनाने की कोशिश करें। थैंक यू सर, और फोरसाइट्स टीवी आपको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। दोस्तों आज आपने देखा यहाँ पे संजीव पार्क में योगा का बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया था, और यहाँ पे हंसते खेलते लोगों ने योगा किया है। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि जैसे यहाँ पे योगा का आयोजन था। यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं ने काफ़ी इंजॉय किया है, उन्होंने हंसते खेलते योगा किया है और हंसी खुशी को भी अपनी ज़िंदगी में अपनाया है। तो सौरभ बोथरा जी ने जो आज योगा करवाया पुरुषों और महिलाओं को, बहुत ही सुंदर तरीके से कराया, और उन्होंने हंसते खेलते ज़िंदगी को जीना सिखाया। उन्होंने कहा है कि फिट है इंडिया तो हिट है इंडिया। इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय। देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी। मैं शालीमार जायसवाल प्रवीण कैमरामैन के साथ।